वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम यहाँ पर अपनी टीम के साथ एक कारवां आया है जो कि चांदनी चौक में मौजूद है और यहाँ पे हमारे बराबर में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज, जो भी एक तारीखी मुकाम है। उसके बराबर में सुनहरी मस्जिद है, ये भी एक तारीखी मुकाम है, जिसकी हालत देखिए, गुरुद्वारे की शान शौकत देखिए और शाही जाम मस्जिद, सुनहरी मस्जिद की हालत देखिए, क्योंकि ये हालात ऐसे बन चुके हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जो कि हम बहुत करीबी एक ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं जिसके दिल में दर्द है और वो शख्स हमारे करीबी है और हमने अभी कुछ ही देर में उनको मदऊ किया है कि वो आने वाले हैं और उनके ख्यालात, उनका इजहार, उनकी हमदर्दी, उनका दर्द हम देखेंगे कि उनका दर्द कैसा है, क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम है, ऐसे वफादार इंसान है जिनकी इंसानियत पे हमको फ़ख्र है, नाज है। और हम यही कहेंगे कि अल्लाह हमें ऐसे, भगवान हमको ऐसे लोग दे जो कि हर मज़हब की पासबानी करें, हर मज़हब की देखभाल करें। आज यह खुशी के साथ ये कहा जाता है कि ये गुरुद्वारा ये एक जिंदा मिसाल है जिसको हम देख रहे हैं कितनी शान शौकत के साथ खड़ा हुआ है। उसी के बराबर में ये तारीखी मस्जिद है जिसकी हालत कितने बोसीदा है। इसके लिए हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसियों को सभी को मिलकर कदम उठाना चाहिए और तारीखी इमारतों को बचाना चाहिए। जिन हालातों में ये दीवारें और ये मस्जिद की हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर एक ऐसे दर्दमंद इंसान से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो कि कुछ ही लम्हे में हमारे साथ होंगे, रूबरू होंगे। आज उन्होंने अपने आप को इस साँचे में ढाल रखा है कि हम किस तरह से गरीबों की और शाही इमारतों की, चाहे इसमें मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, उसकी कैसे मदद करें, कैसे बनवाएं, क्योंकि उनका दर्द जो है वो किसी से देखा नहीं जाता है। वो हर दर्द की दवा है। मसूसन सिद्दीकी साहब वो चाहते हैं कि हम जो है एक ऐसा काम करें जिससे कि हमारे नाम तो ना हो, लेकिन ये मुस्लिम शेर फाउंडेशन के सदर हैं जनाब मसूसन सिद्दीकी एडवोकेट साहब और मुस्लिम शेर फाउंडेशन के भी सदर हैं जनाब मसूसन सिद्दीकी साहब। ये आप देख रहे हैं गुरुद्वारा है बराबर में, तो खूबसूरत हालत में है। इधर ये मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, तारीखी मस्जिद है, उसके बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी हालत इतनी बोसीदा है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? ये यकीनन आप जैसा फरमा रहे हैं, हालत तो बोसीदा है और इसको बहुत सख्त मरम्मत की ज़रूरत है और फ़ौरन मरम्मत की ज़रूरत है। थोड़ा इसका तारीख़ आपको बता दूँ, ये एक तारीख़ी मस्जिद है, 300 साल पुरानी है। 1721 में रोशनुद्दौला ज़फ़र खान साहब ने बनाई थी और अब जब इसको 300 साल पुराने हो गए, जाहिर सी बात है कि कोई इमारत पुरानी इमारत होगी तो उसको मरम्मत की भी ज़रूरत होगी और उसको देखभाल की भी ज़रूरत होगी। अफसोस होता है देख के अपनी कौम को कि हमारी कौम कहाँ सो रही है, कौम के अकाबिर कहाँ सो रहे हैं, कौम के रहनुमा कहाँ सो रहे हैं। कौम की इन मसाजिद की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी जहाँ वक्फ बोर्ड की है, वो वक्फ बोर्ड कहाँ सो रहा है। हमारी तारीख़ी मसाजिद, चाहे ये सुनहरी मस्जिद हो, चाहे घटा मस्जिद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे फ़खरुल मसाजिद हो, या गरीबे के अंदर मस्जिद नवाब वाली हो। आपने देखा मस्जिद मुबारक बेगम हौस काजी पे जो है उसका गुंबद शहीद हो गया। आज तक हमें यह हमारे पास इसका इंतज़ाम नहीं हो सका है या कहीं ज़राए नहीं है या हमारे कौम के लोग आगे नहीं आए कि हम उस गुंबद को ही बनवा सकें। तो ये तो पूरी बड़ी मस्जिद है, इसको पूरी तरह कंजर्वेशन का काम है। इसे असर नौ तामीर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें कंजर्वेशन का काम है। तारीख़ी इमारत है, इसको आप तोड़ के नहीं बना सकते, बल्कि जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर मौजूद है, आपको उसको उसी तरह कंजर्व करना होगा और उसको बनाना होगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए आप हमें और अपने कौम को कितना टाइम देंगे एडवोकेट साहब, क्योंकि आपके पास तो बहुत काम है और आप बिजी रहते हैं, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। हम आपका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। आपने अपने केसेस छोड़े, यहाँ पहुँचे, एक हमदर्दी है आपको और अक्सर आप आते रहते हैं और आपका तो ताल्लुक़ जो है ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपका कि जो खिदमत खल्क में अपना कीमती वक्त गुजारता रहा है। हाजी मियां फैयाजुद्दीन जैसी शख्सियत जिसको दुनिया तक लोग याद रखेंगे,
कि उनके ख्यालात क्या थे, उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि मस्जिद के बारे में आपने जो देखा है, अंदर से बाहर से भी देख लिया, कि आप अंदर चलिए, अंदर हम दिखाते हैं आपको अंदर के जो हालात हैं। ये देखिए अब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं। देखिए ये आप मस्जिद देख रहे हैं, ये ऊपर जो ये बरामदा है ये बाद में इसमें ऐड किया गया है। ऊपर ये बरामदे के जो गार्डर से ऊपर प्लास्टर था वो छूट गया है, सारे गार्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये तो नई तामीर है। इसके अलावा जो अंदर मेन हॉल है नमाज का, जो पुरानी मस्जिद है, और जो ऊपर आपको सुनहरी गुंबद नज़र आ रहे हैं, इसमें सिर्फ पेंट आपको सुनहरी नज़र आ रहा है, बाकी इसके अंदर जो है बहुत बोसीदा हालत में गुंबद है। और जैसे मुबारक बेगम मस्जिद का गुंबद शहीद हुआ था, खुदा ना खास्ता ये गुंबद भी जो है इसी तरह किसी को शहीद ना हो जाए और नमाजी जो है नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। अब इधर की तरफ ये बाहर का जो है पोर्शन है, इसमें सामने ये जो पिलर खड़े हैं जिसके ऊपर ये गोल छोटी छोटी बुर्जियाँ रखी हुई हैं, आप ये देखिए ये भी सब क्रैक हो गई हैं और इससे कभी भी नुकसान हो सकता है। ये तो सदीक साहब आप देख रहे हैं कितनी बोसीदा हालत में है। यहाँ पे ये मीनारे देख रहे हैं आप, गुंबद देख रहे हैं, और ये तमाम हालात जो देख रहे हैं आप, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए आप ये देखिए ये एक गुंबद है और इधर ये हमारे गुंबद रखे हुए हैं, और उधर सामने आप देखिए ये गुरुद्वारे के अभी गुंबद तामीर हुए हैं, और सामने गुरुद्वारे के ऊपर मेन गुंबद देखिए कितना आबोताब से चमक रहा है और कितना शान है। हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं है, वो उनका अपनी मज़हब है, वो अपने मज़हब के अक़ीदे के हिसाब से अपनी इबादत गाह को चमका रहे हैं, सजा रहे हैं, और ये हमारी इबादत गाह है, हमारी मस्जिद है। इसको देखिए इसका क्या हाल हो गया। मैं ये एक आखिरी सवाल है आपसे कि इसके बाबत आप वक्फ बोर्ड से बात करेंगे या कौम के साथ मिलकर हम बात करेंगे देखिए इसकी तामीर के लिए? कानूनी तौर पे जो इसका इदारा है वो तो वक्फ बोर्ड ही है, वक्फ बोर्ड ही इसकी देखभाल करने का और उसका कानूनी तौर पे इसका हकदार है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो अगर वक्फ बोर्ड अगर इसको कहेगा तो हम अपने तौर पे भी इसको करा सकते हैं। अभी हम इसका पूरा जो है रिकॉर्ड लेने की कोशिश करेंगे कि इसकी कितना एरिया है और क्या है, और उसके बाद हम इसका जो है काम शुरू कराएंगे। तो ये काम लगभग कब तक शुरू हो जाएगा वैसे, उम्मीद है आपकी? ये टाइम तो लगता है, मैं मानता हूँ। ये पुराने दस्तावेज हैं, उनको निकालना, उनको हासिल करना, उसमें टाइम तो लगेगा। एक बार जब हमारे पास कागज़ आ जाएंगे तब हम पुख्तगी से अपना हक जो है हर जगह अपना साबित करेंगे, और जहाँ भी हमें इसको काम करना होगा तब हम काम करेंगे। अभी तो ये वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी मस्जिद है, और आपने देख रखा है कि वक्फ बोर्ड ने इसे किसी किस हाल में छोड़ा हुआ है, और ये खस्ता हाली है। अभी रमज़ान का टाइम है, यहाँ पेंट हो रहा है, तो ज़्यादातर जो इसमें क्रैक्स वगैरह है वो तो खैर प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की जब मरम्मत होगी, इसमें पट्टी होगी, वो सब छुप जाएंगे। लेकिन आपको जब नज़र आएगा कि बहुत अच्छी पेंट हुई हुई मस्जिद है, लेकिन हकीकत इसके अंदर छुपी हुई है, इस पेंट के नीचे जो मस्जिद की पोशीदा हालत है, गार्डर जो निकल रहे हैं, वो आपको तब नज़र आएंगे कि मस्जिद बहुत खस्ता हाल है। ये जैसे कि आपके ख़ानदान के बारे में मालूम है कि आपके यहाँ हमदर्दी और दर्द है, हर उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्राइवेट तक के हो, गरीब की, उसको आप बनवाते हैं, आपका ख़ानदान उनकी मदद करता है। तो मस्जिद के लिए भी बहुत सारे आपके ऐसे रिकॉर्ड हैं आपके ख़ानदान के जिसके लिए आप कोशिश रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इसके लिए जितने जल्द से जल्द हो कदम उठाएं और इसको कामयाबी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा असासा है हमारा, ये शाही ख़ानदान का असासा है, इसको बरकरार रखना हमारा और आपका सबका फ़र्ज़ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ सब आने का वक्त दिया, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसमें कोशिश करेंगे और मस्जिद की मरम्मत का और राजियाकारी का काम अंजाम देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।